जी तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, मिसेस इमरान परचेज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए ग्रोसरी स्टोर फॉर हर किचन इन द लास्ट मंथ, ग्राफ द डेटा यूजिंग ए पाई ग्राफ। कि मिसेस इमरान ने ग्रोसरी ख़रीदी है, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने ग्रोसरी में ख़रीदी हैं, और अब उस डेटा को उन्होंने क्या कहा है जी, आप पाई ग्राफ पे शो करें। अब पाई ग्राफ क्या है, बाकी दोनों ग्राफ से डिफरेंट है। ये एक सर्कल में ड्रा होता है जिसका हमने एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसको ड्रा करते हैं ग्राफ के ऊपर जी। तो इसके लिए हमारे पास हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है। एक साइड पे हम लिख रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, फिर राइस 500 के, नहीं सॉरी 600, फ्लोर है आपके पास 500, शुगर है 300 रुपीज़ की, सोप आपके पास है 150 रुपीज़ का, ऑयल है 800, और मिसलिनियस जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो है 250 रुपीज़ के। इसी तरह हमने इसको एक कॉलम वाइज लिख लिया जिसमें राइस, फ्लोर, शुगर, सोप, ऑयल और मिसलिनियस चीज़ें आ गई। फिर आ गए हैं जी इनके एक्सपेंडिचर जो भी हैं, जितने रुपीज़ में 600, 500, 300, 150, 800 एंड 250। अब हम यहाँ से एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। अब देखने की चीज़ इसमें यह है कि हमने क्या करना है, जितने भी ये सारे एक्सपेंडिचर्स हैं हमने इसका सम कर लिया है, और ये आपके पास आया है 2600 के बराबर। ठीक हो गया जी। अब जो हमारे पास जिस भी चीज़ का एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल राइस का है, तो राइस की टोटल अमाउंट आपने ऊपर लिखनी है 600। टोटल एक्सपेंडिचर्स सम करके जो निकले हैं आपके पास वो कितने हैं 2600, और 360 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी, 360 के इक्वल होता है। तो हमने 600 डिवाइडेड बाय 2600 मल्टीप्लाई बाय 360 कर देना है। तो इसको सिंपल करेंगे, ठीक है जी। ये क्या आपके पास आ रहा है 83 एंगल, क्या आपके पास यहाँ से एंगल फाइंड हो गया 83 डिग्री। इसी तरह फिर आपने फ्लोर लेना है, उसकी अमाउंट है 500, 500 को 2600 पे डिवाइड करेंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या एंगल आ गया 69 डिग्री का। फिर हमारे पास शुगर है जो 300 की है, 300 को भी इसी तरह 2600 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। यहाँ से आपको एंगल मिल रहा है 42 डिग्री। नेक्स्ट एंगल आपको मिल रहा है 21 डिग्री, देन 110 डिग्री, और उसके बाद जी 35 डिग्री। अब इस पाई ग्राफ को, अब इसको हम एक पाई ग्राफ पर शो करेंगे। अब पाई ग्राफ को शो करने के लिए क्या करेंगे जी, हमने प्रकार की मदद से एक ड्रा कर लेना है सर्कल, और उसके बाद सर्कल ड्रा करने के बाद हमने सबसे पहले डी की मदद से 83 डिग्री का एंगल बनाना है। डी को हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। ये देखिए हमने सेंटर पॉइंट पे रख दिया। यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 83। यहाँ पे हमने पेंसिल से निशान लगा दिया और फिर इसको हमने उस निशान के साथ मिला दिया। तो ये क्या बना आपके पास 83 का एंगल। अब नेक्स्ट हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, पेज को हम थोड़ा सा टर्न करेंगे अपनी तरफ। अब ये जो साइड है जहाँ पर हमने पहले एंगल बनाया है, इसके इस लाइन के ऊपर 83 के लाइन के ऊपर हम यहाँ पे अब इसको रखेंगे अपने प्रोटेक्टर को। ठीक हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट हमने एंगल देखना है। नेक्स्ट एंगल हमारे पास है जी 60 डिग्री का। तो यहाँ से इसी तरह रख के इधर से पढ़ना शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे हमने डॉट 69 था, तो इसको डॉट लगा के लाइन लगा देनी है। इसको भी मिला दिया इसके साथ, ये 69 का। फिर इसी तरह इसको फिर राउंड में आपने टर्न कर लेना है, और अब इस जगह पे रखेंगे जहाँ पे ये आपने इस एंगल की जो लाइन थी आपके पास 69 एंगल की, यहाँ पे रख के इसका सेंटर जो ओरिजिन होगा इसका, वहाँ से इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास 42 का है, 42 इसी तरह रिस्पेक्टिवली हम सारे कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया है जी, एक पाई ग्राफ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। जो जिस चीज़ की आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।
अब चलते हैं जी हम अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। अ शर्ट मेकिंग कंपनी प्रिपेयर द फॉलोइंग नंबर ऑफ शर्ट्स विद डिफरेंट कलर्स, ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक कंपनी है जो शर्ट्स प्रिपेयर कर रही है डिफरेंट कलर्स की, ठीक है। अब उसमें नंबर ऑफ़ शर्ट्स आ गई हैं और कलर्स भी आ गए हैं कि किस कलर में कौन सी शर्ट बना रही हैं, ये कितनी कितनी शर्ट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले रेड कलर की कितनी शर्ट्स हैं 50, ब्लू कलर की 60, ग्रीन कलर की 35, फिर ब्लैक हैं 40, वाइट हैं 70, येलो हैं 80 और टोटल इनका सम कर लेंगे। टोटल कितनी शर्ट्स बनाएंगे वो 335। इसी तरह हमने इनको कॉलम वाइज मेंशन करना है। एक साइड पे हम कलर रखेंगे सारे जितने हमें दिए गए हैं, फिर नंबर ऑफ़ शर्ट्स लिखेंगे और फिर एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे। एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ से हमने 50 लेना है, टोटल नंबर जितनी शर्ट्स बननी है उस पर 50 को डिवाइड करना है और 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 360। तो फिर यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड एंगल क्या फाइंड हुआ है 54 डिग्री। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आपने 60 लेना है कलर, मतलब इतनी शर्ट्स हैं 60 कलर में, 60/335 मल्टीप्लाई बाय 360, ये आपके पास आ गया है 64 डिग्री। फिर इसी तरह 35 लेंगे, उसको भी 335 पे डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 का एंगल आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह इसके बाकी एंगल हमने फाइंड किए और इसको भी हमने पाई ग्राफ पे शो करना है। और सेम वही मेथड यूज़ करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद प्रोट्रैक्टर आपने यहाँ मिड में रखना है। मिड में रख के हमने 0, 10, 20, 30, 40, 50 आगे जितना आपके पास और रिक्वायर्ड होगा उतना करके निशान लगा के मिला देना है। अगला एंगल इस लाइन से शुरू करेंगे, मतलब हर एंगल फिर आहिस्ता आहिस्ता अगली लाइन से शुरू करते जाते हम अपना सर्कल कंप्लीट कर देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फैक्ट्री मेक्स फर्टिलाइज़र एंड सोल्ड इन 5 cities, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ 15 डिग्री सोल्ड इन सिटी ए, 20 डिग्री सोल्ड इन सिटी बी, 15% sold in city A, 20% sold in city B, 25% sold in city C, 35% sold in city D and 5% sold in city E. ड्रॉ सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। अब हमने एक टेबल बना लिया है जहाँ पे हमने सिटीज़ लिखे हैं A B C D E एंड देन टोटल, फिर हर एक का 15%, 20%, 25%, 35%, 5% एंड टोटल हो गया आपका 100%। अब हमने इसका क्या करना है जी, इसका भी हमने पाई ग्राफ ही बनाना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर एक साइड पे हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं A B C D E, फिर हम उसकी परसेंटेज लिखेंगे 15%, 20%, 25%, 35% और 5%। और फिर हम यहाँ से फाइंड करेंगे एंगल ऑफ सेक्टर। 15 डिग्री आपके पास जो इसकी परसेंटेज निकली है उसको टोटल पे डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। इसी तरह बाकी 20/100 मल्टीप्लाई बाय 360 72, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 360 90 आपके पास एंगल आ गया और ये सारे एंगल ले लिए। फिर हमने इनको भी पाई ग्राफ के ऊपर शो कर लिया है, ठीक है। और इसको पाई ग्राफ के ऊपर शो करने के बाद हमारे पास क्या पता चल रहा है जी, इन्फॉर्मेशन जो हम निकालना चाहते थे जिसको हमने पाई ग्राफ पर शो करनी थी। ठीक है, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, चलें जी।